आज हम सीखेंगे कि किस तरह से फायरबेस के थ्रू हम एंड्रॉयड एप्लीकेशन में पुश नोटिफिकेशन को इंटीग्रेट कर सकते हैं। पुश नोटिफिकेशन को इंटीग्रेट करने के लिए हमें फायरबेस में अपना अकाउंट बनाने के बाद हमें अपने प्रोजेक्ट फायरबेस की कंसोल में जाना है। फायरबेस की कंसोल में जाने के लिए आपको फायरबेस सर्च मारना है और फायरबेस कंसोल पे चले जाना है। फायरबेस कंसोल पे लॉगिन करने के बाद आपको ऐसा यूआई इंटरफेस देखने को मिलेगा। उसके बाद आपको ऐड प्रोजेक्ट करना है। मैंने अपने केस में प्रोजेक्ट पहले से बनाया हुआ है, तो मुझे नया प्रोजेक्ट बनाने की जरूरत नहीं है। तो आपको नया प्रोजेक्ट ऐड करना है तो आप ऐड कर सकते हैं और 5 से 6 प्रोजेक्ट आप बना सकते हैं। तो मैं इसी वीडियो प्लेयर ऐप में अपनी ऐप को रजिस्टर करूंगा। तो मैं अपने प्रोजेक्ट पे चला जाता हूँ और अपने प्रोजेक्ट्स में जाने के बाद मुझे दिखेगा कि यहाँ पे मैंने पहले से ही एक ऐप को इंटीग्रेट किया हुआ है और अब मैं अपनी नई दूसरी ऐप को ऐड करना चाहता हूँ, तो मैं इस ऐड बटन पे दबाऊंगा और ये पूछेगा कि मुझे iOS के लिए बनाना है, एंड्रॉइड के लिए बनाना है और नेटिवली और यूनिटी के लिए बनाना है, वेब के इंटीग्रेट करना है और फ्लटर के लिए। पर हम यहाँ पे एंड्रॉइड के लिए सिलेक्ट करेंगे क्योंकि एंड्रॉइड के लिए हम बना रहे हैं। एंड्रॉइड में जाने के बाद ये पूछेगा कि पहले आपके एंड्रॉइड ऐप का पैकेज नेम बताइए, उसका निक नेम और एसएच है। ये ऑप्शनल है, तो आप पैकेज नेम आपको आपने मैंने पहले से ही क्रिएट किया हुआ है कि प्रोजेक्ट अपना, और इसमें पैकेज नेम हमें यहाँ से मिल जाएगा ग्रेडल फाइल में ये एप्लीकेशन आईडी और नेम स्पेस। तो मेरा पैकेज है pcn एक्शन डॉट सुनिश्चित डेवलपर डॉट फायर कुछ नोटिफिकेशन है। तो मैं इसे कॉपी करूंगा और यहाँ पे सीधे पेस्ट कर दूंगा। पेस्ट करने के बाद मेरे ऐप का निकनेम पूछा जाएगा तो मैं कुछ नोटिफिकेशन रख दूंगा। आफ्टर बाद ऐसे जगह ऑप्शनल है और आपको रजिस्टर्ड ऐप करना है। रजिस्टर्ड ऐप करने के बाद आपको एक जेसन फाइल मिलेगी। यहाँ पे आपको जेसन फाइल मिलेगी, इसे डाउनलोड करना है और इसे अपने एंड्रॉइड स्टूडियो प्रोजेक्ट में ऐड करना है। उसके लिए पहले हम डाउनलोड कर देते हैं। तो हमारी फाइल डाउनलोड हो गई है। तो हम डाउनलोड फोल्डर पे जाएंगे। ये रही हमारी फाइल गूगल सर्विस डॉट जेसन। इस सर्विस डॉट जेसन फाइल्स को हमें हमारे एंड्रॉइड स्टूडियो प्रोजेक्ट में ऐड करना है। तो उसके लिए हमें पहले एंड्रॉइड स्टूडियो प्रोजेक्ट के स्ट्रक्चर डायरेक्टरी में जाके प्रोजेक्ट में जाएंगे। उसके बाद हमारे फायरबेस ऑथेंटिकेशन का मेन जो प्रोजेक्ट है उसमें जाएंगे। उसमें ऐप बिल्ड और बिल्ड में हम यहाँ पे इसको पेस्ट कर देंगे। गूगल सर्विस जो है इसमें आपको कोई चेंजेस करने की जरूरत नहीं हो रही है, आपको प्रोवाइड की जाती है। कि उसके बाद हमें नेक्स्ट करना है और फायरबेस के एसडीके को ऐड करना है। उसके लिए भी हम और कंटिन्यू टू कंसोल। ओके, तो हमारी ऐप ऐड हो गई है। अब हमें एंड्रॉइड स्टूडियो प्रोजेक्ट में जाके चेक करना है कि हमारी ऐप ऐड हुई है या नहीं। तो उसके लिए एंड्रॉइड सेक्शन में जाएंगे। उसके बाद हम चेक करेंगे कि क्या हमारी ऐप ऐड हुई है कि नहीं फायरबेस से। उसके लिए हम डायरेक्टली चेक करेंगे टूल्स, और टूल्स में जाने के बाद फायरबेस। यहाँ पे फायरबेस का असिस्टेंट खुलेगा, उसमें हम चेक कर सकते हैं कि क्या हमारी ऐप क्लाउड मैसेजिंग के लिए ऐड हुई है या नहीं। हम सेटअप फॉर फायरबेस क्लाउड मैसेजिंग और कनेक्ट टू फायरबेस हैव टू बी resolve the two line three these 4 lines to this Gradle build script. The class path com.google.gms Google service 4.3.50, and we have to be added this fire messaging com.google firebase messaging 24.0.0। हमारी ऐप यहाँ पे ऐड हो चुकी है और ऐड होने के बाद हम ऐप में चले जाएंगे, ऐप सेटिंग में चले जाएंगे। तो यहाँ पे हमारी ऐप का प्रोजेक्ट नेम है, प्रोजेक्ट आईडी है, प्रोजेक्ट नंबर और वेब एपीआई की और ये सारी चीजें हैं। आपको अब हमें एक एक्सेस की चाहिए। जो पहले हमारे पास क्लाउड मैसेजिंग के लिए पहले हमारे पास थी
क्लाउड मैसेजिंग एपीआई लेगेसी थी जो है अब डिप्रिकेट हो गई है और डिसेबल हो गई है। उसकी वजह से हमें फायरबेस क्लाउड मैसेजिंग एपीआई V1 को यूज़ करना पड़ेगा। सो इन हमारे प्रोजेक्ट में फायरबेस क्लाउड मैसेजिंग एपीआई V1 इनेबल है और हमें उसके लिए एक टोकन की ज़रूरत है। उसके लिए टोकन के लिए हमें सर्विस अकाउंट पे जाएंगे। सर्विस अकाउंट पे जाने के बाद हमें एक फाइल डाउनलोड करनी रहेगी। उस फाइल में हमारे इस ऐप के लिए एक प्राइवेट की रहेगी और उस प्राइवेट की के जरिए हम एक टोकन को एक्सेस कर पाएंगे। इसके लिए हमें पहले इस की को जनरेट कर लेना है। की को जनरेट करने के बाद यहाँ पे हमारी की जनरेट हो चुकी है। तो जनरेट होने के बाद हमें ये ऐसी फाइल मिलेगी। पहले तो हमें इस फाइल को ओपन कर लेना है। सो मैंने इस फाइल को ओपन कर लिया है और अब इस फाइल को हमें कॉपी करना है और हमारे एंड्रॉइड स्टूडियो प्रोजेक्ट में आ जाना है। सो मैंने ये फाइल को कॉपी कर लिया है और एंड्रॉइड स्टूडियो प्रोजेक्ट में आ गया हूँ। तो हमारे एंड्रॉइड स्टूडियो प्रोजेक्ट में मैंने कई सारी चीज़ें लिख रखी है और लिखी हुई चीज़ों को हम मैंने कई सारी चीज़ें लिखी हुई है और उनमें से हम टोकन को एक्सेस करेंगे। सो हमने पहले ये डाउनलोड की फाइल और टोकन को एक्सेस करने के लिए हमें इस फाइल की ज़रूरत पड़ेगी और सो हमें टोकन को एक्सेस करने के लिए हमें गूगल क्रेडेंशियल्स का यूज़ करेंगे। सो गूगल क्रेडेंशियल को ऐड करने के लिए हमें एक डिपेंडेंसी ऐड करनी पड़ेगी। डिपेंडेंसी ऐड करने के लिए हमें ये डिपेंडेंसी ऐड कर देना है। फ्रॉम द गूगल ऑथेंटिफिकेशन गूगल ऑथ लाइब्रेरी को हमें ऐड कर देना है। उसको ऐड करने के बाद हम जो गूगल के क्रेडेंशियल्स को हम इनपुट इंपोर्ट करा सकेंगे। इंपोर्ट कराने के बाद अपने जो इस फाइल को कॉपी किया है, इसको कॉपी करने के बाद हमें यहाँ पे पेस्ट कर देना है जेसन स्ट्रिंग में। मैं अभी बताऊंगा कि क्यों इसको कॉपी करना जरूरी है। तो पहले हम बता देते हैं कि हमने इस प्रोजेक्ट में क्या क्या कर रखा है। तो XML से स्टार्ट करते हैं। तो पहले मैंने एक मेन एक्टिविटी क्रिएट की है। उसमें एक लेआउट फाइल में XML फाइल है। उसमें मैंने एक बटन क्रिएट किया हुआ है। उस बटन का ID सेंड नोटिफिकेशन बटन है। यहाँ पे हम क्लिक करेंगे तो नोटिफिकेशन सेंड होगी और हम आ जाते हैं मेन एक्टिविटी में। उसके बाद हमने फायरबेस की मैसेजिंग सर्विसेज को ऐड किया है, जैसे कि माई फायरबेस आईडी सर्विस एंड माई फायरबेस मैसेजिंग सर्विस। तो माई फायरबेस मैसेजिंग सर्विस में मैसेज जो आएगा पुश नोटिफिकेशन के थ्रू, वो मैसेज रिसीव होगा और उस मैसेज के जरिए हम गेट करेंगे कि उस मैसेज में टाइटल क्या है और बॉडी क्या है जो हमने भेजा हुआ है। और मैंने नोटिफिकेशन के लिए नोटिफिकेशन चैनल्स और नोटिफिकेशन मैनेजर क्रिएट किया हूँ। उसके जरिए हम यहाँ पे हमारे मैसेजिंग में जो टाइटल और बॉडी आई है उसे हम सेंड करेंगे। अब हम बताते हैं कि ये सारा प्रोजेक्ट मैंने गिटहब पेज पे डाल दिया है। मैंने लिंक में दे दूंगा कमेंट सेक्शन में। ओके, सो हमें पहले तो एक्सेस टोकन को गेट करना है। तो हमने पहले ये फायरबेस आईडी सर्विस और फायरबेस मैसेजिंग सर्विस को ऐड कर दिया है। तो इन्हें हमें रजिस्टर भी करना पड़ेगा। तो हम पहले यूजेस परमिशन ले लेंगे ये चारों, इंटरनेट, फोरग्राउंड सर्विस फॉर डेटा सिंक एंड पोस्ट नोटिफिकेशन। ये सारी सर्विस ले लेंगे और उसके बाद हम माई एप्लीकेशन को भी ऐड कर देंगे नेम और नोटिफिकेशन के लिए ये मेटा डेटा ऐड कर देंगे। और हमने एक मेन एक्टिविटी तो ऐड करी हुई है। साथ ही साथ हम यहाँ पे दो सर्विसेज ऐड करेंगे जो माई फायरबेस मैसेज आईडी सर्विस एंड माई फायरबेस मैसेजिंग सर्विस। So both are added. Now you have to be add like this, and after this you have to go to the access token file. You have here we can get a access token that we can download it from the Firebase messaging app. For accessing this token, we have uh, Firebase messaging scope. This is default, and we have to be write this. And after we can create a method get access token. For this, we have to be create a JSON string files, or after it's JSON string we have to be create this input stream by this, and this input stream take by the Google credentials here, and we have to be provide a created scope for this. For scoping the Firebase messaging scope you have to be provide, and you have to be import list as a common collect list and common collect list. Now
After this, we have to be replace the Google credential and we have to be call the method get access token or get value. After we can get the token. Now we can go to the main activity. Here we can add the button for send notification, and after this we have to initialize the Firebase app, and we have to be request the permission for the sending the message if the Android SDK version is more than Tramis. For this we have to be first check the self permission. After if the permission are not granted, then we have to be request permission. After we can create a button, and we have to be apply the set on click listener for this button. We have to be implement you do on click listener. After this on clicking, we can send a notification. For sending a notification, we created this method send notification. Here we have to be specify the post URL. We have to be specify the user token, user FCM token. How we can get user FCM token? Here we on create method we can get access to the by to Firebase messaging dot get token dot add complete listener. After this task has been completed, if the task is completed successfully, then we can get the token by the task dot get result. After we can this token we can provide this user FCM token. After we can provide a title, anything title or anything body can provide it here. After it, we can create a volley, use a volley library to send a push notification. For this, we have um, in, we have to be at this volley library dependency in the return.build file, and we can import the volley here. So we can create a request queue for the volley, and we can create a main object, main JSON object that we have to provide. After we can create message object, notification object. For the notification object, we can add a title or a body of the notification. For this, we have to be this name should be right like this title, body, token, notification, and message. These are the same. After you can create variable different, but this name, title, body, token, and notification we have to be right like this, and we have to be add title and body in the notification part, and in the message object we have to be provide a token and the notification. After in the put message object, the message object will be putting into the main object, and we have to be request the JSON object request. For this we have to be use the post method, and we have to be apply the post URL is post URL, and we have to be give the main object here. On the getting a successful response, we can close this. Notification has been sent, or on the error, we can set the notification sending error. For this, we have to be provide some headers, and we have to be provide headers because of the header. So for this, we have to provide a content type of and authorization. For the author in the authorization, we have to be write a bearer like this, and we have to be provide this access key. What is the access key? This access key we can get by the Firebase messaging access token. For this, we can create an access token class. Here we can get the access token, and after getting this access token, we have to provide this access token to this header. After we have to be request dot add queue. Okay, so on the error we have to e dot message. Now just to check we have to be run this application. We can see that the is send or not. So I click on the send notification button. We can get token, and here we can send it the notification. Okay, so this is notification. Title is here and body is here.
So we can send the title and body here in the main activity. We can set something other than title or body. We can send a title as a name, anything name, Hitesh, or we have here body as a Sunit developer. After we can run this code again and we can send notification according to it. The notification has been sent. The name is this and the developer body is which developer. Now you can get now you can see here this is the access token. I can log it and after it access token I can from which and I can log it body into this one message received. I can log the body and I can log from. In the next video, we can see how to send a notification through a topic subscription and how to send a notification through the retrofit. So keep watching and thank you.